हमारे साथ मौजूद है नजीब अयूबी साहब, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी मसनूई लड़ाई लड़ते हैं? किस लड़ाई की बात हो रही है, कब ऐसा हुआ है? ये मुस्तकिल ये हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त कहा है। अब आप देख लीजिए कि जब से पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, MQM किसी न किसी हवाले से मरकजी तौर पर या सूबाई तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रही है और इस वक्त भी वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ शामिल बाजा है। तो अगर तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ चोंचे लड़ाते हैं और तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार मैं समझता हूँ कराची को बिगाड़ने में MQM मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी रही है। जिस तरीके से कराची के अंदर आपने देखा कि कराची के जितने भी हुकूक थे वो 18वीं तरमीम के नाम देकर हाथ में आ गए उनके, और उसके बाद से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें कराची के सारे वसाइल को हड़प करने का एक काम जारी है। तो मैं समझता हूं कि इस अमल को पूरा पाकिस्तान जानता है कि MQM ने किस किस तरीके से वजारतों के हुसूल के लिए अपनी कराची की कुर्बानी दी है। अब आप ये बात देख लीजिए कि गुज़िश्ता दिनों जो साल गुजरे हैं उसमें इनके पास इतनी बड़ी कुव्वत मौजूद थी, उसके बावजूद ना ये कोटा सिस्टम खत्म करवा सके। एक अल्ताफ हुसैन साहब जो इनके साबिक कायद हैं, जिन्हें इन्होंने पार्टी से निकाल दिया है 2 दिन पहले की खबर के मुताबिक, उनको तो नजला जुकाम भी हो जाता था तो कराची में हड़तालें करवा दी जाती थी, कई गाड़ियां जल जाती थी और बोरियों के अंदर लाशें मिलती थी और एक दहशत की फजा कायम थी। उसके बावजूद ये चाहते तो कराची के सारे मसाइल हल हो सकते थे। अभी बात हो रही थी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास 9 टाउन्स हैं, आपने क्या कराची में कर दिखाया? तो 9 टाउन के अलावा बाकी टाउन किसके पास हैं? आपसे 9 टाउन का सवाल मैं किया बता रहा हूँ, 9 टाउन का सवाल आपसे किया जाएगा। बिल्कुल आप मुझसे टाउन के सवाल कर सकती हैं, लेकिन कराची में 25 टाउन है। सबसे ज्यादा काम अगर हो रहा है तो जमात इस्लामी के 9 टाउन में हो रहा है। आपको कभी ये तौफीक हुई कि आप पीपल्स पार्टी से पूछें कि उसके 13 टाउन में क्या हो रहा है? आप उससे पूछे ना, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना रुबाब साहिबा। आप मुझसे आपको छोड़े, वो तो उनकी बात तो उनकी पार्टी नहीं मानती, वो तो झूठ के ऊपर झूठ। अभी उनका सबसे बड़ा लतीफा ये है कि वो ये कहते हैं कि मेरे पास टाउन से भी कम इख्तियारात है। अब आप बताइए आप किधर जाके रोएंगे या किधर जाके हंसेंगे? अगर मुर्तजा वहाब ये कह रहे हैं कि टाउन से इख्तियारात कम है उनके पास, तो ये बताइए कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन कौन है? क्या उसके ऊपर मुर्तजा वहाब नाम नहीं लिखा हुआ आता? मुझे आप ये बता दीजिए कि कराची के अंदर, आप जो कह रहे हैं कि हम सवाल नहीं करते पीपल्स पार्टी से, तो हम पीपल्स पार्टी से भी सवाल करते हैं, लेकिन आपसे तो आपका सवाल करेंगे ना। आप अपने बताएंगे कौन सा सवाल का जवाब, 9 टाउन में से कौन सा ऐसा टाउन है जिसे आप मॉडल टाउन कहेंगे? मैं तो ये सवाल कर रही हूँ आपसे। तो आपका तरीकाकार, तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ है। मैं 9 टाउन की बात कर रहा हूँ। कैसे अखज़ कर लिया? अभी आपके लहजे से, अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा से भी मेरी बात हुई, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन तक पहुंचाए कि जमात इस्लामी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि आपके पास जो 9 टाउन्स हैं उनमें क्या कारकर्दगी रही? कोई एक मॉडल टाउन बताए ताकि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिखा सकें कि ये रहा जमात इस्लामी का मॉडल टाउन। अब आप चली जाइए हैदरी के अंदर, हैदरी की जो डेवलपमेंट है वो देख के तो शर्मा जाएंगे मुर्तजा वहाब। आप चले जाइए नाज़िबाद के अंदर, आप चले जाइए लियाकताबाद के अंदर, आप चले जाइए जिना टाउन के अंदर। तो ये टाउन तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप चलिए जरा मेरे साथ उन टाउन्स के अंदर जिन टाउन में पीपल्स पार्टी कहती है कि जद्दी पुश्ती हमारे टाउन है। उन टाउन्स की हालत कभी जाके आप वीडियो रिपोर्टिंग तो कीजिए, अपनी टीम को तो भेजिए। आप किस बुनियाद के ऊपर ये बात कर, मैं मुर्तजा वहाब से मुखातिब हूँ बीबी, कि आप किस बुनियाद के ऊपर ये बात करते हैं कि मेरे पास टाउन चेयरमैन से कम इख्तियार है? सिर्फ मुझे वो इस बात का जवाब दे दें कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जिसके नतीजे में 27 बच्चे और बूढ़े गटर में गिरकर हलाक हो चुके हैं,
वो किसके अंडर में आता है? कराची पूरा। अच्छा, अब रुबाब साहिबा, अब रुबाब मेरी बात सुनिए। अब मुझे ये जवाब दे दीजिए कि कराची का वो कहते हैं कि मैं 106 सड़कों का मेयर हूं, ये 106 सड़कें मेरी जिम्मेदारी है, मुझे 6 सड़कें बता दीजिए कि जिसके ऊपर मैं गाड़ी और मोटरसाइकिल बगैर स्पीड ब्रेकर के चला सकूं। कोई एक नाम ले सकती है आप? नहीं ले सकती। मैं आपको बताता हूं कि जहांगीर रोड गुज़िश्ता 4 साल से बन रही है और बन के नहीं दे रही। जिस दिन बनती है 24 घंटे के अंदर वो उठा के हाथ में आ जाती है। उसके बाद 7000 रोड की बात कर ले, फिट की बात नहीं, कराची के अंदर वो रोड आज तक नहीं बन के दी। कोरंगी की रोडें मैं बताता हूं आपको, कोरंगी की रोडें आज तक नहीं बन। यूनिवर्सिटी BRT का हाल क्या किया है आपने? ऐसा लगता है कि आइटम बम गिराए हैं या हिरोशिमा बना दिया है। मुर्तजा वहाब को तो झूठ बोलने की आदत है, अगर तो वो झूठ ना बोले तो उनका खाना हजम नहीं होता। बीबी कराची के लोग इन सड़कों के ऊपर गुजरते हुए गालियां देते हैं कि हमारा मुकद्दर फूटा। ये कौन लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं? बच्चे बूढ़े चिंचियों में लटकते हुए एक्सीडेंट्स के अंदर मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। और वो लंजार साहब जो है, अगर तो इनका नाम लंजार है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमने जी स्पीड लिमिट 30 कर दी है। तो ये 30 स्पीड लिमिट, उसके बाद कितनी सड़कें हैं आपके पास? आप कह रहे हैं कि हमने 1 लाइन कर दी है ट्रकों के लिए, 1 लाइन कर दी है बाइकों के लिए। तो क्या आपके पास कोई 10-12 लाइन है? भाई 1.5 लाइन के आपके ट्रैक हैं पूरी कराची के अंदर, उसके अंदर आप क्या क्या चलाएंगे? उसके अंदर आप, हद हो गई है। कराची के इतने वसाइल लेकर आप जा किधर रहे हैं? पता ही नहीं चल रहा कि कराची का ये ऐसा कौन सा ब्लैक होल है कि 3,360 अरब रुपए आप हड़प कर गए और आप उसका कोई हिसाब नहीं ले रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने भी एक बात कही थी कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन है मुर्तजा वहाब साहब है, बिल्कुल हैं, बेशक हैं। गटर के ढक्कन की बात हो रही थी क्योंकि आपने कहा कि 27 अफराद जो है वो अब तक जांबाग हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपके जो आपने नंबर कोड की बिल्कुल सही है। साथ में आप ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को वो फंड्स मिल रहे हैं? क्या हर यूसी को वो फंड मिल रहा है? आपके अंडर जितनी टाउन और जितने यूसीज आते हैं, क्या उन लोगों को वो फंड मिल रहा है जो मुर्तजा वहाब ने कहा था कि 1 लाख हम सिर्फ गटर के ढक्कन की मद में देंगे? तो क्या वो मिल रहे हैं? उनकी तरफ से वादा वफा किया गया है या नहीं? ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप ये कोट कीजिए कि पिछले जून में वो एक रेजोल्यूशन लेके आए थे बल्दिया के अंदर कि हम ये देंगे, वो आज तक नहीं मिले। और अभी भी बार बार ये मीडिया पे कहते हैं कि मैं दे रहा हूं, वो कोई पैसे नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इनका तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही गटर के ढक्कन था, तो वो प्रोजेक्ट कहां चला गया? इस वक्त ये कहते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जनाब गटर के ढक्कन तो लग रहे हैं लेकिन चोरी हो रहे हैं। तो चोरी हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? आप उसको इस तरीके से लगाएं कि वो चोरी ना हो। उसके ऊपर आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? ये KMC के मुलाजमीन क्या कर रहे हैं? कि इत्तला ये है कि गटर के ढक्कन KMC वाले खुद चोरी करते हैं कि यहाँ ले जाके 2000 रुपए में कहीं बेचते हैं, 4000 रुपए में किसी और जगह बेचते हैं। तो ये भी बड़ी मुत्सद्दिका इत्तलात आ रही है कि गटर के ढक्कन भी इन्हीं का अमला चोरी करता है। तो देखिए 1 लाख रुपए की बात नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर टाउन के अंदर इस महकमे को मजबूत करें जिसकी जिम्मेदारी गटर के ढक्कन लगाना और उसकी हिफाजत करना है। इसी तरीके से आप आ जाइए कचरा उठाने का काम, ये सारे काम, कचरा उठाने का काम, गटर के ढक्कन लगाने का या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, मैं इंतहाई खुलूस के साथ ये बात कर रहा हूं कि ये काम बल्दियाती नुमाइंदों को दे दिया जाए तो शायद कराची के बच्चे बच जाएं। लेकिन अगर ये काम बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दिया जाता और सारे इख्तियारात आप अपने पास रखते हैं, तो इसी तरीके से आप लिख के ले लीजिए कि ये बच्चे हमारे गिरते रहेंगे और मोहल्ले वाले बेचारे किसी के अंदर डंडा लगा देते हैं, किसी के अंदर झंडा लगा देते हैं,
तो किसी के ऊपर ईंट रख के रुकावटें खड़ी कर देते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन ये जिम्मेदारी मोहल्ले के लोगों की नहीं है। सही। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी आपने भी सुना होगा कि ज़ाहिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कराची बचाओ मुहिम। तो इस कराची बचाओ मुहिम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो उनके रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास जाएंगे, सनतकारों, ताजिरों के पास जाएंगे और मुद्दा रखेंगे। तो आपसे क्या कोई राब्ता करने की कोशिश हुई है, और अगर राब्ता होगा तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? हमारे दरवाजे, देखिए हम एक सियासी जमात है, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। माजी में भी हमारे पास आते रहे हैं और हमारे दरवाजे हर किस्म के लिए सियासी जमात के लिए खुले हैं। ठीक है। कराची की बेहतरी के लिए, कराची को बेटर करने के लिए जो भी हमारे पास आएगा हम खुलूस नीयत के साथ उससे मिलेंगे और बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो का मिशन है कि कराची को मोहनजोदड़ो बना दें। तो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, खुदाई तो होगी, और खुदाई होगी तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो इस तरह का जो उनका बयान है, इस पर क्या कहेंगे आप कि मोहनजोदड़ो बनाया जा रहा है कराची को? बिल्कुल बन चुका है, बनाया जा रहा नहीं है। उस बयान के अंदर अगर मैं ये बयान देता ना तो मैं ये कहता कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बन चुका है, अब इसके बनने में कोई कसर नहीं रह गई है। अब आप देखिए ना, आप गुजर दिए बलीर से लेके आप इधर नुमाइश तक आ जाइए, बीआरटी रूट के ऊपर, आप औरंगी से लेके कस्बा से लेके नुमाइश तक आ जाइए इस रूट के ऊपर, आप लांडी और बिन कासिम से लेके टावर तक आ जाइए। तो कौन सी ऐसी जगह रह गई है कि जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि मैं बगैर रुकावटों के और सही तरीके से आ गया हूं? पूरे कराची को आप हड़प्पा बना चुके हैं। और आप ये बताएं कि आप इस मुहिम में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया है उस मुहिम में उनका साथ देंगे, खड़े होंगे उनके साथ? एक पेज पर है कराची बचाओ मुहिम, क्योंकि उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि पाकिस्तान बचाना है तो कराची को बचाना होगा। कराची बचाओ मुहिम में आप किस हद तक उनके साथ हैं? ये तो हम कह रहे हैं, ये बात तो हमारी है कि अगर कराची चलेगा तो पूरे मुल्क का पहिया चलेगा। मैं तो एमक्यूएम के दोस्तों से ये सवाल करता हूं कि जब कराची को बिगाड़ा जा रहा था तो तमाम इख्तियारात फारूक सत्तार साहब किस तरीके से साइन करके उनके हवाले करके आ गए थे, और इन्हीं के तो दौरे हुकूमत के अंदर कराची के अंदर ऑक्ट्राई टैक्स के अंदर कटिंग की गई, इन्हीं के तो दौरे हुकूमत के अंदर कराची के वसाइल को गसब किया गया। ठीक है, अब आप अगर ये बात कर रहे हैं कि हम कराची बचा रहे हैं तो कराची बिगाड़ने का सवाल भी हम इन्हीं से करेंगे।